आज हम लोग क्लास 9th मैथ में एक्सरसाइज नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा 4.2 का बेसिक पढ़ना है आज और प्लस एग्जाम्पल। बेसिक का मतलब होता है कि कौन कौन इसमें फार्मूला यूज करेंगे उसके बारे में आज हम इसी की तुलना करेंगे। जो हमारा अभ्यास है उसका नाम है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 2 चर वाला रैखिक समीकरण, इसका मतलब ये हुआ कि जब बात करेगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 2 चर वाला जब रैखिक समीकरण की बात करेगा बाबू तो सुनना ध्यान से, एक इसमें x होगा और एक का होगा y एकदम बढ़िया से, तो हमको दिक्कत ना। जब भी कहेगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण तो इसमें एक x का मान होगा एक y का मान होगा। अच्छा, हम 4.2 में जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला जो बात रहेगा उसमें मान लो x का मान दे देगा, y का मान निकालने के लिए कहेगा, 4 निकालिए 5 निकालिए जैसे भी कहेगा आपका। और दूसरा ही कहेगा कि कौन कौन दिए गए समीकरण का हल है। जब भी क्वेश्चन में पूछे कि कौन कौन दिए गए समीकरण का हल है तो यदि x का मान आया है और उसको समीकरण में रखते हैं और उसका मान 0 आ जाता है तो हल है, और 0 आएगा तो हल नहीं है। मानिए को बात तो जरूर याद रखना कि अगर समीकरण दिया है, समीकरण देने के बाद जो x का मान है दिया है अगर उसमें रखते हैं उसका मान 0 आ गया तो दिया गया समीकरण का हल है, और 0 नहीं आता है तो समीकरण का हल नहीं है। कुछ बात समझे? यस सर। अगर आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं? यस सर। एकदम बता सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपसे जो पहला टॉपिक होगा वह तनी आपसे कोई पूछे कि अपरिमित हल क्या होता है। अपरिमित हल, अपरिमित हल। तो देखो, जब कोई 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो और उसका हल बहुत अधिक आता है उसी को अपरिमित हल कहते हैं। मैं ले लेता हूँ कि अब सीख जाएंगे कि जब कोई 2 चर वाला रैखिक समीकरण 2 चर वाला रैखिक समीकरण के अनेक हल हो या अनेक मान आते हो, अनेक मान आते हों तो उसे अपरिमित रूप से अनेक हल कहते हैं। अच्छा, खूब धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग। अपरिमित रूप से अनेक हल कहते हैं। कब कहेंगे भाई कि आपने हल किया और ऐसा प्रतीत होता है कि हल करते समय बहुत अधिक मान आता है तो उसको अपरिमित रूप से अनेक हल करते हैं। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं। देखो, जब भी आपसे कोई पूछे कि अपरिमित हल क्या होता है तो आप सीधे कहिएगा कि जब का ध्यान से, जब कोई 2 चरों वाला रैखिक समीकरण के अनेक मान आते हो तो उसे। अच्छा, लगातार बात आ रही है कि 2 चर वाला होता कहाँ? ये होता है बाबू ax + by + c = 0। माने वही जहाँ भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहेगा तो यही होता है। कौन कौन? ax + by + c = 0। देखो, इसमें 2 चर आ गया है, एक x है और एक क्या है? y है। तो जब 2 चर आ गया, एक x है एक y है, तो इसी को हम लोग कहते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण। इसका अनेक हल आते हैं। ए बाबू तो समझो ना, एक नहीं अनेक हल आते हैं। जैसे मान लो उदाहरण समझाते हैं, तुम खूब बढ़िया समझना, खूब बढ़िया उदाहरण में मान लो, उदाहरण में हमारे पास दे दिया कितना? 2x + 3y = 0 दे दिया। आप मुझे बताओ जरा, दिमाग लगाओ। चार बच्चों ये तो बड़ा नज़र आ रहा है तो खाली सिंपल लिख लेते हैं x + y = 0। अच्छा, ये बताओ अगर हम आपसे पूछें कि क्या ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं तो क्या कहेंगे? क्यों है? क्योंकि इसमें x आया और ये क्या है? सिंपल सी बात है भाई कि जब 2 चर राशि आ जाए तो हम उसको 2 चरों वाला
दो चर माने दो चर है, तो उससे हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक्स प्लस का है वाई है। तो ये भी एक्स भी एक चर है, वाई भी एक का है चर है। तो हम इसको क्या कहेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। समझ में आया? अच्छा सुन लो पहले, तभी आपको बता देते हैं। ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर कोई कह दे 2x प्लस वाई बराबर 0, कोई कह दे 3x प्लस 5y बराबर 0, कोई कह दे कि 3x माइनस वाई बराबर 0, कोई कह दे x माइनस 2y बराबर 0, जितने चीज़ें लिख रहे हैं सब हम लोग कौन सा समीकरण कहेंगे, दो चर वाला। आखिर दो चर वाला क्यों कहा जाता है मालूम चल रहा है? हम दो चर वाला कह रहे हैं कि इसमें भी x और y है, 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 इसमें भी x और y है। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। बात समझ गए? अब इसको हल करोगे ना तो बहुत मान आएगा। कैसे आएगा? मान लो हम x की जगह पर 1 रखें, x जगह पर कितना रखें 1, तो देखना y का मान 2 आ जाएगा, चाहे जो भी कुछ आएगा। एक आपको हल करके दिखा देते हैं कि काहे इसको हम लोग अपरिमित रूप से अनेक हल कर रहे हैं। इधर दिखा देते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल कर रहे हैं। जरा सोचो, और इधर तक जरा सोचो कि इसको अपरिमित रूप से हम अनेक हल क्यों कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं। यही सवाल ले लीजिए, पहले हमने ले लिया सर एक्स प्लस वाई बराबर 0। खूब बढ़िया समझना, अल्लाह एकदम। हमने ये कहा कि चलो हमने एक्स की जगह पर कुछ मान को रखें। देखो आप 0 से शुरू करना, एक्स जगह पर 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4, जहाँ तक मन करता है। समझ रहे बात? हमने कहा कि यहाँ एक्स बराबर का रख दिया 0, तो रखो एकदम आराम से, समझिए एकदम आराम से। तो जहाँ एक्स है तहाँ का रखोगे 0, तो चलो एक्स जहाँ पर है तहाँ पर है 0, मैंने उठा कर रख दिया। प्लस वाई वैसे ही रखा बराबर 0, और 0 जाएगा रख केवल वाई बराबर कितना आ गया 0 आएगा। माइनस 0 कभी नहीं होता, अंक रहेगा तो माइनस में। तो हमने क्या कहा कि एक तो मान यहाँ पर आ गया कि हमने एक्स का मान 0 रखा, तो वाई का मान भी कितना आ गया 0। तनिक खूब माने धीरे धीरे एकदम सीख ही जाना है इसको। हाँ चलो, हमने पुनः क्या किया, मान लो द्वितीय स्थिति एक्स बराबर 1 रखा, एक्स बराबर तो जहाँ एक्स होगा तहाँ का रखेंगे 1 रखेंगे नहीं वाला, तो इसी में 1 रख दीजिए। तो प्लस वाई बराबर का है 0 है ना 0, तो वाई बराबर अब कितना 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 हो गया ना। तो आपने एक्स का मान 1 रखा तो वाई का मान कितना आ गया -1 आ गया। देखो कितना मान इसका जा रहा। हमने एक्स बराबर 2 लिया, एक्स बराबर कितना लिया 2। अच्छा, फिर जहाँ एक्स है तहाँ का रख देंगे आप 2 रखेंगे, रख दे 2, तो हमने 2 रखा, प्लस वाई बराबर का हो गया 0, तो वाई बराबर भाई 2 की इधर लेके जाओगे तो -2, तो -2 समझ रहे। फिर एक्स बराबर हम का रखें 3 रखते एक्स बराबर। तो बताओ मुझे, जब यहाँ पर हम 3 रखेंगे, कितना रखेंगे 3, तो 3 प्लस वाई बराबर 0, तो वाई बराबर कितना आ गया -3। पुनः हम एक्स बराबर 4 लें, का लें 4, तो भैया 4 रखाएगा ना, तो 4 प्लस वाई बराबर 0, तो वाई बराबर क्या आ गया -4। अच्छा आप बताओ मुझे, पूरा सीख गए ना कैसे रखे आप। एक बार एक्स का मान कितना रखेंगे 0, तो जब आप 0 रखिएगा तो एक्स की जगह पर 0 रखा जाएगा, वाई वैसे ही बराबर 0, तो वाई बराबर क्या हो गया 0। एक बार एक्स का मान कितना रखना है 1, तो एक्स बराबर जब 1 रखेंगे तो जहाँ एक्स था का रखा गया 1, प्लस वाई बराबर 0, तो वाई बराबर 1 इधर जाएगा तो -1। एक्स बराबर 2 लेने पर, तो एक्स बराबर 2 लेंगे तो एक्स जगह पर 2 रख दीजिए, प्लस वाई बराबर 0, तो वाई बराबर -2। एक्स बराबर 3, तो 3 प्लस वाई बराबर 0, तो वाई बराबर -3। इस तरीके से 4 तक आपने हल किया। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल कहेंगे। क्या कहेंगे? काहे अपरिमित रूप से अनेक हल कहेंगे? काहे कि इसका अनेक आंसर है। देख रहे हो, अभी आप 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, जितना मन करे उतना रखिए। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर कोई पूछ दे कि तनी अनेक हल के बारे में समझा दोगे ना? हाँ, अब सुनो, ये तो पहला उदाहरण एक था आपका। अब आते हैं हम लोग दूसरा उदाहरण के पास। और दूसरा क्या पूछेगा इसको हम लोग देखते हैं। दूसरा ये कहेगा
कि निम्न समीकरण का 4 हल कीजिए। कितना हल कीजिए? 4 हल कीजिए। अब तने बढ़िया से समझना। मान लो ये दे दिया 2x + y = 0, बी दे दिया 3x - y = 0, सी दे दिया 3x + 2y = 0। 3 सवाल हमारे पास उपस्थित है। चलो बाटा में भी कर लो, क्या करना है। x + 1/y कर लो बराबर 0, जौन आपकी इच्छा हो। ठीक है। अच्छा, हम आपको एकदम बढ़िया चीज़ बताते हैं कैसे हल करेंगे। 4 हल का मतलब हुआ कि आपको 4 को हल कही, तो इसका मतलब एक बार x का मान 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, देखो 4 को हो गया ना। कब इसको यूज करेंगे? जब 4 हल कहेगा। तो 5 कहता है ना, तो 0 लिखते, 1 लिखते, 2 लिखते, 3 लिखते, 4 लिखते, कहाँ तक 5 हो जा रहा है। 5 कहता तो 1 लिखते, 2 लिखते, 3 लिखते, 4 लिखते, 5 तक, मतलब 4 तक लिखता तो 0 लेते। तो 4 तक 0 लगाएंगे, 5 तक 0 हाँ लगाएंगे। नहीं, 5 तक भी लेंगे तभी 0 से शुरू। ठीक है, पहला हमेशा फिक्स है कि 0 रहेगा। समझ में आया? हाँ, तो आराम से रखेंगे। ठीक। पहला हल करके दिखा दे। पहला हल करते हैं। कितना हल करना है? 4। तो देखो दिया है 2x + y = 0। तो काम करो, y के अकेले कर लो, तो y बराबर हेकरा के हेने करोगे तो -2x। हम तरह खूब बढ़िया एगो बताओ था। नहीं भैया, तू सारणी बना लिया। क्या बना लिया? 1 2 3 4 बन गया। फायदा का वही मतलब उतना ना लिखे, बढ़िया जाए x का मान लिखा जाए, भैया y का मान। अब तो बताओ यार आराम से। एक बार x का मान कितना लोगे? 0 लोगे। एक बार x का मान कितना लोगे? 1 लोगे। एक बार 2 लोगे, एक बार 3 लोगे। अब सुनो कहानी, हम इधर नीचे बताता हूँ। y बराबर कितना लगा? -2। एक बार x का मान कितना रखा है? 0। तो जब तू 0 से गुणा 2 में करवा तो कितना आ जाए? 0। एक बार y बराबर -2। अब x का मान 0 भरा जाए, y का मान 0 आ गई, तो y का मान 0 आया है ना, तो 0 भरा। अब हमने कि x का मान कितना लिया जाएगा? 1। तो 1 रख दो, तो जब गुणा करवा तो y के मान -2, तो -2 भरा जाओ। अब हमने के -2 वही, फिर जहाँ x बता कहाँ भरा जाओ? 2। तो 2 में 2 से गुणा तो -4, -4 भर दो। फिर जब y बराबर -2 वही रही, और जहाँ x बता 3, तो 3 से गुणा तो -6, तो माइनस कितना भरा? 6 बराबर। कुछ समझ में आया? यस सर। बना लोगे? यस सर। सवाल है सर। बेसिक थ्योरी अभी पढ़ा था, एग्जाम लिया आई तरह का बताया था। नहीं तू जो पढ़ा था तो तार सॉल्व ही होगा। तू देख ला, नहीं के विश्वास हो। पहला सवाल का कहता देख ला। पहला सवाल ही कहला कि हाँ कौन अपरिमित, कौन माने सही विकल्प है। तो हम बताए तरह का अपरिमित रूप से तीसरा का जो विकल्प है वो सही बा। और दूसरा का क्वेश्चन में देखो कह रहा होगा कि 4 हल कीजिए, तो यही ज्ञान रखे के बाद। और तीसरा का कहते ही कि निम्नलिखित में कौन इसका हल है बताइए। तो पहले थ्योरी पढ़ लेवे तो यही आसान हो गया यार। नहीं बुझा? कहाँ से सोच रहेंगे तब तुमको पता चलेगा। चला जाओ। अब भाई बता दें दूसरे का सवाल। तो दूसरा का में क्या करोगे और ऊपर से बताते हैं, तुम जगह बच जाएगा। दूसरा का में आपका रहेगा क्या दिया है? 3x - y = 0। तो ये -y को ऐसे ही रखो, इधर करो -3x, माइनस काट दो, y बराबर कितना आ गया? 3x। इसके लिए भी क्या बनाना है? सारणी। क्या बनाओगे? सारणी बनाना है। और उसमें क्या लिखना है? x का मान और y का मान। हाँ, इतने इंटेलिजेंट कहीं भी बच्चे नहीं मिलेंगे। जितना तुम लोग तेज हो, बाप रे बाप, डर लगता है कि दिमाग तुम लोग का फाट ना जाए। तनी कम पढ़ो, कम। x का मान बटा में y का, तो x का मान कितना रखोगे? 0। कितना रख दिए? 0। तो y का मान जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 0।
अच्छा एक बार एक रख लो, एक बार दो रख लो, एक बार समझ गए। अरे जब एक्स का मान जगह वाई बराबर कितना है, वाई बराबर आपका है ना, वाई बराबर है 3 गुना। अच्छा एक्स बता एक रखो, बनो तो एक रखो, और 3 से गुणा 1 होगा तो कितना आएगा 3 प्लस 3 आएगा। माइनस कहाँ से आएगा, कहाँ से माइनस सकते हैं समझिएगा। जब कोई माइनस हो ही नहीं तो प्लस है ना 3 तो 3 है लिख लो। अब क्या रखाएगा 3 गुणा जहाँ एक्स बता क्या रखाएगा 2 तो 3 दूना। अब वाई बराबर 3 और एक्स के ऊपर कितना रखोगे तो 3 में 3 से गुणा करे कितना तो 9 रख ला। अब बोलो बना लोगे जी, यही आंसर हो जाएगा ना तो कौन है अब यही आपको बताना है। अच्छा रहा बाकी में जन 2-3 को बात हो जाएगा हमार बना के ले लेगा सर हम लोग। आप सुनो चार्ज करा दिए कल वाला में। तने बट्टा वाला बता दी, सुनो ये बट्टा यस सर। डी नंबर का है एक्स प्लस 1 बटा वाई बराबर 0। तो सुनो ध्यान से, पहले क्या करने एक्स को सही लिखो, और इसको इधर लेके जाओगे तो -1 बटा वाई हो जाएगा, -1 बटा वाई। अब सुनो, अब तो नहीं हम बताओ तो नहीं ऊपर कर लो, तो ये ऊपर हो जाएगा तो 1 बटा एक्स हो जाएगा, आई -1 बटा वाई हो जाएगा। अब आई -1 उठा के जा कर है ना, तो इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बनाओगे सारणी, क्या बन गया समझ में आया आज का सवाल नहीं है क्या। अरे या तो दही से जतरा बना कर आओ सुबह सुबह, पानी से बना लिया ना मैंने। एक्स का मान वाई का मान, एक बार 0 रखाएगा, यस सर। एक बार 1 रखाएगा, एक बार 2 रखाएगा, एक बार 3। और दिमाग लगाओ तुम लोग, दिमाग लगाओ, जी सर। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन आपका। हम एक बार एक्स की जगह पर कितना रख दें 0। अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पलटे है तो मान लो एक ऊपर चला गया एक्स नीचे, तो ये तो वाई ऊपर चल जाएगा, बन जाएगा। हम यही बोला है लेकिन छोड़ दिया है कि गलती करना नहीं है। वाई हो जाएगा। हाँ वाई। चलिए अब आपको करना क्या है, जरा सुखो दिमाग लगाओ। हमने यहाँ पर एक्स का मान 0 रखा है, क्या रखा 0। तो जब एक्स पर 0 रखोगे तो -1 बटा 0 आएगा। एक बार सुन लो कहानी, नीचे कभी भी 0 होता है तो इसका मान इनफाइनिटिव होता है, नीचे कभी भी 0 होगा तो इसका मान कितना, ऊपर कुछ भी हो 1000 हो 2000 हो 3000 हो, ऊपर कुछ भी होगा उससे मतलब नहीं है, नीचे अगर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या आता है इनफाइनिटिव है। अब भैया एक्स की जगह पर रखाई 1 तो -1 बटा 1 होगा। अच्छा -1 बटा 1 तो इसका मान कितना होगा -1 होगा। अब x का मान क्या रखाएगा 2 तो x का मान 2 रखेंगे तो -1 बटा 2, 1 बटा 2 हो जाएगा y का मान। x का मान कितना रखोगे 3 तो y का मान कितना हो जाएगा -1 बटा 3। समझ में आया, तो रखो। अब इस पर लिख देते हैं हम लोग, तो एक बार x के जगह पर क्या रखेंगे 0 तो क्या हो जाएगा -1 बटा 0। एक बार x पे क्या रखेंगे 1 तो क्या हो जाएगा -1 बटा 1। एक बार क्या रखेंगे 2 तो -1 बटा 2, और 3 रखेंगे तो -1 बटा 3। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं तीसरा टॉपिक के पास। मान लो ये टॉपिक वो होता है, एक टॉपिक एक था, तीसरा का पर आता है। तीसरा का टॉपिक है कि निम्नलिखित समीकरण का हल है सर जी हाँ समझाइएगा या नहीं है, ये जो वाला क्या करें हमारे इतना हार्ड थोड़े हैं। हाँ ना लगा, अरे ना लगा तभी लगेगा। नमस्कारम तो हवा नहीं लगाई है ना, तो लगाते हैं। चलो देख बोला, मान लो -1 बटा x बराबर 0 है, y है, तो एक बार तुम x का मान 0 रखो x की जगह पर, तो -1 बटा 0 लिखा गया तुम्हारा। एक बार x का मान 1 रखो तो -1 बटा 1 होगा, तो -1 बटा 1 हमने लिख दिया। एक बार x के ऊपर 2 रखो, तो जब 2 रखोगे तो -1 बटा 2 -1 बटा 2 हमने लिख दिया।
एक बार x की जगह पर 3 रखो, ये 3 ये वाला है तो वहाँ से 1/3 हो नहीं गया। एक्स का मान 1 2 3 हाँ ये x का मान रख दो। समझे? देखो कभी भी नो कि कौन इसका हल है और कौन नहीं है। समझ रहे हो? कौन इसका हल है कौन इसका हल ज़रा सोचो। एक सवाल दे दिया कि x प्लस वाई बराबर 0 और x का मान दे दिया 2 और y का मान दे दिया -2। कितना दे दिया? x प्लस वाई बराबर 0 आई में दिया रहेगा और x का मान दे दिया 2 और y का मान दे दिया -2। अभी बताना है कि हल है कि नहीं। अगर सुन लो ध्यान से, अगर x और y का जो मान दिया है x और y की जगह पर रखेंगे, y के मान अगर 0 आ गया, कितना आ गया? 0 तो हल है, और 0 नहीं आएगा तो हल नहीं है। ये कहानी याद रखना कि x और y का जो मान होगा x और y की जगह पर रखेंगे, अगर इसका मान 0 आ जाएगा तो हल है, और 0 नहीं आएगा तो हल नहीं है। सिंपल सी बात। आप बस रखिए x और y की जगह पर, इसका मान 0 आ जाता है तो हल है, और 0 नहीं आता है तो हल नहीं है। तो रख के देखें, रखते हैं। आ जाओ, समझ में आया? हल जब करोगे तो बताओ x है यहाँ पर और x का मान कितना दे दिया? 2 रखो, प्लस है तो प्लस कर दो, और y का मान कितना दिया? -2 अब बराबर का है 0। बताओ 2 वही लिखो, प्लस और माइनस माइनस होता है ना, तो 2 रखो बराबर 0। आ तो 2 में से 2 घटेबे तो कितना बची? 0। या काट देबे तब वो तो 0 बराबर 0। देखो दोनों तरफ बराबर आइल बा, एनो 0 है ना। तो यह हल है, यह हल समझ में आया? हाँ बराबर नहीं आएगा तो हल नहीं। मान लीजिए 2x माइनस वाई बराबर 3 दे दिया, 2x माइनस वाई बराबर 3 आ इमे दे दिलस x का मान लो 3 और y का मान दे दिलस 3। x का मान 3 और y का मान 3। अब बताना है कि हल है कि नहीं। देखो सर किसी अगर मान ही नहीं दिया हो तो एकदम देगा, इसमें नहीं दिया, जब हल करने के लिए कहेगा हल है कि नहीं है तो एकदम देगा। ठीक है, तो क्या होगा? देखो बाबू सुनो, है 2x दिया माइनस वाई दिया बराबर क्या दिया? 0। x का मान कितना है? 3 और y का मान 3। अभी दोनों मान के में रख दिए ले। अगर एक के मान है 3 के बराबर बा, माने बराबर के बाद जितना बा, जैसे 0 के बराबर के बाद 0 था तो 0 आया था नहीं था, तो हमने कहा था कि यह हल है। उसी तरीके से यहाँ बराबर के बाद अगर 3 है, इधर भी 3 आ जाता है तो हल है, और 3 नहीं आएगा तो हल नहीं है। बात समझे? तो चलो रख के देख लो। रखें तो क्या होगा? 2 गुणे x पे कितना रखेंगे? 3 माइनस वाई की जगह पर 3 बराबर 3, 3 दूना 6 माइनस 3 बराबर 3, 6 में 3 गया 3, 3 बराबर 3 हल नहीं बुझा? नहीं यार बहुत आसान है। तीसरा देख लो, तो कह दिया 2x माइनस 2y बराबर 0, कह दिया x बराबर 1 y बराबर 1। चलो अब आपको बताना है कि हल है कि नहीं है, तो बता दोगे? अच्छा चलो मान लो तनी ये कैसे दिखा देते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं, y का मान क्या कर लेते हैं? 2। अब आपको बताना है कि हल है कि नहीं है, तो क्या करेंगे अंकित बाबू? x और y जब रखेंगे ना, तो रखो, है 2 लिखो। अच्छा x से क्या रखा जाएगा? अच्छा है गुणा का चिन्ह हमेशा छुपा रहता है 2 और x के बीच में, तो जहाँ x से क्या रखाएगा? 1, और 2 गुणा जहाँ y है क्या रखाएगा? 2 बराबर 0। तो 2 माइनस 2 दूना 4 बराबर 0, घटाओगे तो -2 बराबर 0। ला ये तो बराबर आया ही नहीं, ये हल नहीं है। बराबर आया है? ये अपना एगो के माई कहल बे ओकर बाप कहल बा, -2 है 0 है, बराबर आया ही नहीं। तो क्या लिखेंगे? हल नहीं है। यह हल हल नहीं है। ठीक, तो बना लोगे? चलो लिख लो।